हेलो एवरीवन। पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने ये भी कहा था कि अगर अपने देश को डेवलप करना है तो देश के गांव के लोगों को डेवलप करो, वहाँ की गरीबी हटाओ, देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। और इसी को कुछ हद तक कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया 2005 में, जिसे कहा गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2009 में इसे कहा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल बैंक ने 2014 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें मनरेगा को कहा गया एज अ स्टेलर एग्जाम्पल फॉर रूरल डेवलपमेंट। और साथ ही में ये भी कहा गया कि मनरेगा एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। तो आइए जानते हैं मनरेगा के प्रोविजंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हुए। जो मनरेगा था वो एक इंडियन लेबर लॉ था, जिसके तहत गवर्नमेंट लोगों को 100 डेज़ का एनुअल वर्क प्रोवाइड करने वाली थी। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें सबसे पहला था कि सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए लोगों को। दूसरा था कि राइट टू वर्क मिलना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 41 कहता है। ऑल्सो किसी भी रूरल हाउस होल्ड में जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनको वर्क प्रोवाइड करना था। एंड टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बाय लॉ डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो लोगों को वेजेस देने वाले थे वो बाय लॉ डिसाइड। अगर हम यहाँ पे काम की बात करें तो यहाँ पे जो काम मिलने वाला है लोगों को वो एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा, जिसके लिए कोई भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं लगती। और ये जो काम है वो ब्रॉडली 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 65% जो भी वर्क है इसके इस प्रोग्राम के अंडर वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। साथ ही में इसमें वो भी काम आता है जो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोड बिल्ड करना, रेलवे ट्रैक्स बिल्ड करना, कैनाल्स डेवलप करना एंड ऑल दिस थिंग्स। इस प्रोग्राम को जो मॉनिटर किया जाता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें कि किस एरिया के लोगों को काम दिया जाएगा या किस रीजन के लोगों को काम दिया जाएगा, इस स्कीम के अंडर एंटायर कंट्री इन्वॉल्व है, एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व है कंट्री के, एक्सेप्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जहाँ पर 100% पॉपुलेशन है। आइए देखते हैं अब इसके बेनिफिट्स क्या थे। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स तो ये था कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के जो वेजेस है वो इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमेशा बढ़ते गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो था इंडिया में वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मनरेगा के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये बहुत हद तक कम भी हुआ है। ऑल्सो एक रिसर्च हुआ था बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो इनके फाइंडिंग्स के अनुसार ये बताया गया कि इंडिया में पॉवर्टी जो है वो 32% तक कम हो चुकी है। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये मनरेगा स्कीम बहुत ही कारगर रही है, क्योंकि इसके अंडर जो 57% जो भी वर्क दिया गया था वो वुमेंस को दिया गया। ऑल्सो एससी और एसटी जो लोग थे, एससी और एसटी के जो लोग थे उनको भी 1/3 जॉब मिले हैं, जिससे उनकी भी पॉवर्टी कम हुई है। और सबसे गेम चेंजर जो बेनिफिट्स थे इसके वो थे एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने मिडल मैन का काम होता है बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, इसको पूरी तरह से हटा दिया था और गवर्नमेंट में सीधा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ग्राम पंचायत के थ्रू होगा। यहाँ पे जो भी फंड भी अलोकेट किए जाएंगे सेंटर के थ्रू वो पूरा मैनेज ग्राम पंचायत करेगी। इस स्कीम के अंदर जो चैलेंजेस थे वो थे, सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो लार्ज स्केल पे पेमेंट्स का डिले होना। इसके वजह से हुआ ये कि जो वर्कर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया मनरेगा के अंदर काम करने का। उसके बाद जो एसेट क्रिएशन था वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। जो भी काम किया जा रहा था मनरेगा के अंदर, रोड बिल्डिंग करना, कैनल्स बनाना, ये सारे प्रोडक्टिव नहीं था, ये लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल नहीं बन रहा था। साथ ही में एक कैच की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया कि जो भी 46% ऑफ द रूरल जो है वो महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पर उनको फंड बस 20% अलोकेट किया गया था अंडर दिस स्कीम। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अनइवन प्रोपोर्शन था अलोकेशन ऑफ फंड। उसके साथ साथ जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 2000 करोड़ का ऐसा इनएडमिसिबल वर्क लिया गया था जो टोटली इलीगल था। तो अगर हम करंट हैपनिंग्स की बात करें तो फिलहाल इस साल की बजट में गवर्नमेंट ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का अलोकेशन किया है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं
कोविड-19 की वजह से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और उसी के वजह से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस गए हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से निर्मला सीतारमन जी ने जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था उसमें से 40,000 करोड़ मनरेगा के लिए जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स करंट सिनेमा में बाहर आए। जो सबसे पहला प्रॉब्लम आया वो था कि जो गवर्नमेंट ने 202 रुपये मिनिमम डेली वेज डिसाइड किया था वो बहुत ही कम है। अगर कोई इंसान मनरेगा के बाहर काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो अगर मनरेगा में काम करेगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जो लेबर वर्कर्स है उनकी एनुअल इनकम में 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है और वो जो रिपोर्ट है उनके वो 100 डेज़ के वर्किंग के लिए। बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि लोगों को रियलिटी में बस 40 टू 50 डेज़ का ही वर्क मिल रहा है। ऑल्सो ये भी होता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें बिकॉज ऑफ पेमेंट डिले, जो पेमेंट डिले हो रहा है उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है लेबर्स पर। हम मनरेगा के फ्यूचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने तुरंत ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्कीम को कन्वर्ज करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए और लिंक करना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड रोड ट्रांसपोर्टर एंड ऑल। ऑल्सो यहाँ पे एक कैडर, एक ट्रेनिंग टीम डेवलप करनी चाहिए, एक एक्सपर्ट्स की टीम जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इस प्रोग्राम का। ऑल्सो ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है मनरेगा, इसी को गवर्नमेंट ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लिंक करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे एक आईटी बेस्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आना चाहिए जिससे ये जो भी फंड है अलोकेट हो रहा है उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा सके और करप्शन जो है वो कम किया जा सके। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने और 3-4 चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो भी वर्कर्स या लेबर्स एनरोल्ड हो रहे हैं उनको पूरे 100 डेज़ का वर्क मिल रहा है, ये इंश्योर करना भी गवर्नमेंट का काम है। फर्दर जो भी वेजेस है उनको रिवाइज़ करके उनको और इंक्रीमेंट करना चाहिए। 2019 में भी एक कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो भी डेली वेजेस है उसको मिनिमम 375 रुपीज़ तो भी होना चाहिए। ऑल्सो जो भी वेजेस, जो भी लेबर्स काम करते हैं उनका जो भी काम का पैसा है, मतलब जो भी वेजेस है वो 15 दिन में सारे डिसबर्स होने चाहिए जिससे लोगों को या फिर लेबर्स को एक ट्रस्ट आए इस स्कीम के ऊपर और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग काम करने के लिए आए। ऑल्सो यहाँ पे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है आज की तारीख में वो 15 डेज़ का ही है तो उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए जिसके वजह से वर्कर्स को एक रिलीफ मिले, इकोनॉमिक रिलीफ मिले। ऑल्सो सेंटर का जो शेयर है इसमें, मतलब जो भी वर्क किया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो जो भी सेंटर का जो शेयर है वो इंक्रीमेंट करना चाहिए।